हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th साइंस वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न के उत्तर के साथ इस पेपर को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो बहुविकल्पी प्रश्न, उपखंड क में आएंगे तो भौतिक विज्ञान से संबंधी यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला आप दे दिया है, गतिमान पिंड के दूरी समय ग्राफ के ढलान से पता लगता है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला यहाँ पे दे रखा है चाल, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में से अदिश राशि है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है कार्य, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, बल एफ तथा संवेग परिवर्तन डेल पी में संबंध यहाँ पे हमें बताना है। तो इसमें संबंध क्या होता है, एफ के इज इक्वल यहाँ पे होता है डेल पी के अपान डेल टी होता है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। एफ के बराबर अगर हम इसको करेंगे तो बराबर का डेल पी पहले से ही दे रखा है, ठीक है। अब ये डेल टी इसके अपान आ जाएगा, तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है, एक वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 किग्रा भार है तो उसका चंद्रमा पर भार यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला है 10 किग्रा भार होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है, अधिकतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच का कोण होता है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला यहाँ पे दे रखा है 0 होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, ध्वनि तरंगें होती हैं। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है अनुदैर्ध्य तरंग, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे रखा है, आवृत्ति का मात्रक है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है हर्ट्ज, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे उपखंड ख में आएंगे तो रसायन विज्ञान से संबंधी बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है, निम्नलिखित में तत्व है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें मिट्टी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया है, निम्नलिखित में उपधातु है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है, पारे का प्रतीक है, यहाँ पे बताना है। तो पारा का जो प्रतीक होता है वो Hg होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, बेरिलियम कार्बोनेट का सूत्र है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला में दे रखा है BaCO3 होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है तो इसकी संयोजकता होगी। यहाँ पर हम देखेंगे तो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन बचता है वही इसकी संयोजकता होती है, ए की इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ऑप्शन नंबर जो अ वाला यहाँ पे दे रखा है जे थॉमसन ने, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दे दिया है, माइक्रोकांडिया का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर जो अ वाला यहाँ पे दे रखा है श्वसन से, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, डीएनए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है माइक्रोकांडिया में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे रखा है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की। ऑप्शन नंबर जो अ वाला यहाँ पे दे रखा है रॉबर्ट हुक ने, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, रुधिर का रंग लाल किसके कारण यहाँ पे होता है, बताना है। ऑप्शन नंबर जो अ वाला यहाँ पे दे रखा है हीमोग्लोबिन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, पौधे में स्टोमेटा के कार्य हैं, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। ऑप्शन नंबर जो अ वाला यहाँ पे दे रखा है न्यूरॉन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 दे दिया है, खरपतवार खाने वाली मछली है, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर जो अ वाला यहाँ पे दे रखा है ग्रास कार्प, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो उपखंड क भौतिक विज्ञान से संबंधी जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का दे दिया है, गति के त्रुटि समीकरण को लिखो तथा प्रयुक्त प्रतीकों का यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है। तो गति का जो तीसरा समीकरण क्या होता है v² बराबर u² प्लस 2as होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो v होता है वो अंतिम वेग होता है,
यू का क्या प्रतीक होता है, प्रारंभिक वेग होता है, और ए जो होता है वो त्वरण होता है, एस जो होता है वो दूरी होता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, विस्थापन किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी वस्तु की स्थिति में निश्चित दिशा में हुए बदलाव को विस्थापन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, संतुलित तथा असंतुलित बलों को उदाहरण देकर यहाँ पे हमें समझाना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, संतुलित बल जब किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का परिणाम शून्य होता है, उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। जैसे उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, रस्सी कसी का खेल। असंतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल जब किसी पिंड पर लगने वाले बलों का परिणाम शून्य नहीं होता है तो उन्हें असंतुलित बल कहते हैं। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, जमीन पर पड़ी खिलौने कार को धक्का देना। इस तरह से इसका उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो दाब किसे कहते हैं, इसका मात्रक यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी सतह की प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक पास्कल होता है। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो तरंग की चाल भी, तरंग दर लैम्डा तथा आवृत्ति n में संबंध जो दे रखा है v बराबर n इंटू लैम्डा का यहाँ पे हमें निगमन करना है। क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में 3 अंतर यहाँ पे हमें लिखना है। इसमें अंतर आपको किस तरह से लिखना है, अनुप्रस्थ तरंगों में कणों का कंपन तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होती है, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगों में कणों का कंपन तरंग के संचरण की दिशा के समांतर होती है। दूसरा अंतर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंगे आमतौर पर ठोस व तरल की सतह से होकर यात्रा करती हैं, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस तरल और गैसों के माध्यम से यात्रा करती हैं। अथवा करके ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, यहाँ पे हमें बताना है। इसके बाद यहाँ पे उपखंड ख में आएंगे तो रसायन विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो यहाँ पे हमें इनको परिभाषित करना है। पहला यहाँ पे दे दिया है क्वथन। क्वथन क्या होता है यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी द्रव्य का वाष्प में बदलना क्वथन कहलाता है। दूसरा दे दिया है वाष्पन। वाष्पन क्या होता है, जब कोई द्रव्य क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलता है तो उसे वाष्पन कहते हैं। इसके बाद तीसरा दे दिया है संघनन। संघनन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प तरल में बदल जाती है संघनन कहलाती है। इस तरह से इनके यहाँ पे हमें आंसर देना था। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में 2 अंतर यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण में मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से होते हैं, वही विषमांगी मिश्रण में अवयव अलग अलग होते हैं। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण के गुण समान होते हैं, वही विषमांगी मिश्रण के अवयव के अपने अपने गुण होते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमें 2 गुण लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, कोलाइडी विलयन के 2 गुण यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहला गुण यहाँ पे हम देखेंगे तो कोलाइडी विलयन विषमांगी होता है। दूसरा, इनके कोलाइडी के कणों का आकार 10 के पावर -7 सेंटीमीटर और 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के बीच होता है। इस तरह से हमें इसका आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो यौगिक तथा मिश्रण में 6 अंतर यहाँ पे हमें लिखना है। इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना है, इस पर मैंने शॉर्ट्स वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। अथवा करके बोरबरी योजना के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के वितरण के नियमों को यहाँ पे हमें लिखना है। इसके बाद यहाँ पे उपखंड ग में आएंगे तो जीव विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, माइक्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं, यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया है, ऊतक किसे कहते हैं, रेखीय एवं अरेखीय पेशियों में यहाँ पे हमें अंतर स्पष्ट करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। इसमें अंतर हमें किस तरह से लिखना है, सबसे पहला अंतर, रेखित पेशियों को ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है, जबकि अरेखित पेशियों को अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। दूसरा अंतर, रेखित पेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं, जबकि अरेखित पेशियां रक्त वाहिकाओं, पेट और आंतों के अंगों के अंदर होती हैं। इस तरह से यहाँ पे हमें इसका आंसर लिखना है।
तो इस तरह से क्लास 9th साइंस वार्षिक परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन है पूछे गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।